तो पनामा नहर का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर किसे जोड़ने का काम करता है? पनामा पेपर क्या होता है? आइए समझते हैं हम लोग पनामा नहर के बारे में। जिस प्रकार से भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करती है सुएज नहर, ये सुएज नहर का निर्माण जो है 1859 में काम शुरू हुआ था और 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फ्रांस देश के अधीनस्थ ये नहर है। जिस प्रकार से सुएज नहर 168 किलोमीटर लंबी नहर है, उसी प्रकार से एक पनामा नहर है। कहाँ पर? तो भाई ये देखो, ये जो है ये है नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर साउथ अमेरिका। यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया गया है, ये नहर का नाम पनामा नहर है। पनामा नहर का निर्माण 1914 में शुरू हुआ था। स्कॉटलैंड देश के पास थी पहले ये। स्कॉटलैंड देश ने इसका निर्माण करवाया था, उसके बाद में फिर इसको अमेरिका ने खरीदा। अमेरिका के बाद जो है 1999 में यह नहर को पनामा देश को सौंप दिया गया। यानी स्टार्ट में स्कॉटलैंड के बाद अमेरिका के बाद पनामा देश के द्वारा पनामा नहर को अब जो है धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। 1999 में इसका अधीनस्थ किसके हाथ में चला गया? पनामा देश के पास चला गया। 1914 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है और उसके अलावा किसने बनाया था? तो पिंडली वेलॉक नाम के एक व्यक्ति था। पिंडली वेलॉक नाम का व्यक्ति था। इस व्यक्ति के द्वारा 1914 में इसका निर्माण किया गया था और यह कितनी लंबाई की है? 77 किलोमीटर लंबाई की है। जोड़ती किसको है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने का काम पनामा नहर करती है। और यहाँ इस साइड देखोगे तो ये अटलांटिक महासागर है, इस साइड देखोगे यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है। ऐसा जुड़ा हुआ है, खोलोगे तो इस साइड में आधा आएगा, इस साइड में आधा आएगा। ये जो है ये क्या है? प्रशांत महासागर, यहाँ और यहाँ। तो ये प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है, या नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने का काम करती है। नॉर्थ अमेरिका में कोलंबिया से, इधर स्कॉटलैंड, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। और यदि पनामा नहर नहीं थी तो उस समय दिक्कत क्या थी? पनामा नहर जब नहीं थी, अब देखो यदि एक देश यहां पर है, इस देश के व्यक्ति को यहां जाना है तो यहाँ तो कोई नहर नहीं थी, तो क्या करना पड़ता था? ऐसे घूम के जाना पड़ता था। या फिर कोई व्यक्ति है, यहाँ वाला व्यक्ति है, यहाँ वाला देश है, यहाँ जाना है तो अभी यहाँ सकता है और यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जब नहर नहीं थी तो यहाँ से ऐसे घूमना पड़ता था, इतना लंबा समुद्र चलना पड़ता था। 12,763 किलोमीटर की लंबाई चलना पड़ता था। और ये बन जाने से मात्र 77 किलोमीटर यात्रा करके अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर के बीच में यात्रा हो जाती है। इस प्रकार से दुनिया की दूसरे नंबर की जो नहर है, उस नहर का नाम पनामा नहर है। 1914 में राष्ट्रीयकरण किया गया है। पहले स्कॉटलैंड की थी, फिर अमेरिका की हुई, वर्तमान में पनामा देश के पास ये है।